नमस्कार। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई है और मुख्तार अंसारी के परिवार वालों का कहना है कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके पहले भी मुख्तार अंसारी कई बार जेल से अपनी मौत की आशंका जताते हुए चिट्ठी लिख चुके थे। मुख्तार अंसारी की मौत का कारण सरकार हार्ट अटैक को बता रही है। तो आज हमारे साथ गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजभूषण दुबे जी हैं। इनसे जानेंगे कि चुनाव से ठीक पहले आखिर मुख्तार अंसारी की मौत के मायने क्या हैं और मुख्तार अंसारी की मौत से फायदा किसे है। ब्रजभूषण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार की मौत के क्या मायने हैं सर? एक तो यह है कि जैसा कि आपने बताया कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार ने, यूं कहा जाए, अधिवक्ताओं के माध्यम से इस प्रकार की अर्जी और बार बार गुहार लगाई गई कि हमारी जान को खतरा है। अब हम आपको ले चलते हैं पंजाब। जब रोपड़ जेल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले पहल किया कि यहाँ कई एक मुकदमे हैं, विचाराधीन है, जल्द से जल्द एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी सुनवाई हो, इसलिए मुख्तार का उत्तर प्रदेश के किसी जेल में आना आवश्यक है। जब पंजाब से मुख्तार अंसारी को नहीं ले आ पाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। मुख्तार अंसारी उस समय से दलील देते रहे कि उत्तर प्रदेश में हमारी जान को खतरा है, अपने और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्तार रोपड़ जेल से बाधा लाए गए तो वहां से रिस्पांसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की बनती है कि देखा जाए। बार बार जब यह चिल्लाते रहे। अब चलिए हम संविधान पर आपको ले चलते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में प्रत्येक नागरिक को, नागरिक नहीं व्यक्ति, नागरिक पहले था, बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में नागरिक शब्द कर दिया गया। यानी देश के हर व्यक्ति को, नागरिक नहीं व्यक्ति, हर व्यक्ति को संपूर्ण गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, राइट टू लिव। तो वह राइट टू लिव मुख्तार अंसारी के साथ भी है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। ऐसे में कोर्ट का दायित्व था कि इनको, इनकी सुरक्षा और इनके बारे में जो लोग भी वह कह रहे हैं इसको देखते। बहरहाल देख भी रहे थे, जैसा कि आप भी कहें, इस मामले से उमर अंसारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय की एक याचिका किया था कि हमारे अब्बू जान को कहीं बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुन भी रहा था, तब तक यह हो गया। अब बात करते हैं उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी के हवाले से भी यह बात आई थी कि धीमा जहर हमारे भाई को दिया गया है। जब हम मिलने गए थे तो मुख्तार अंसारी ने बताया कि हमें 40 दिन पहले भी दिया गया था और फिर दिया गया है। ऐसे तो यह काफी गंभीर मामला है। और जहां तक हानि तो आपका सवाल है, सर, ब्रजभूषण सर, इतनी बार मुख्तार अंसारी ने चिट्ठी लिखी और बताया कि हमें धीमा जहर दिया जा रहा है और उसमें यह भी लिखा था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, हाथ कांप रहे हैं और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तमाम चीजें उन्होंने एक चिट्ठी में लिखी और एक बार नहीं, दो बार चिट्ठी लिखी है। तो क्या क्या कारण है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई? इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? अब यह तो कोर्ट से सवाल पूछा जाना चाहिए और कोर्ट से सवाल पूछा भी जाता है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। जनता मालिक है और जनता कोर्ट की भी मालिक है, जनता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी मालिक है और जनता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर की भी मालिक है। तो यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए और कटघरे में वह भी खड़े हैं कि बार बार अगर ऐसा किया गया, ऐसा कहा गया, एमपी एमएलए कोर्ट में भी अर्जी दी गई। अब एक चीज प्रज्ञा और बताते हैं, पहले भी आपने देखा होगा, आज भी जिस न्यायालय के आदेश पर कोई कैदी विचाराधीन है अथवा दोष सिद्ध है तो वह न्यायाधीश जेल में जाता है और अपने कैदियों से मिलता है, मिलकर के पूछता है। जैसे आपने देखा होगा डीएम और जिला जज ने और फलाने छापा मारा, या तो वो लोग पूछते भी हैं कि कैसी स्थिति है, यानी उसके फंडामेंटल राइट का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एमपी एमएलए कोर्ट जहां भी सुनवाई हो रही थी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और कुछ न कुछ बड़ा एक्शन करेगा। नहीं तो क्या मतलब, बिल्कुल बहुत कंफ्यूजिंग सी बात मुझे लग रही है। क्या कोई संदेश देने के लिए इतना ढीला रवैया किया गया क्या? कि मतलब लोगों के दिमाग में था कि गाड़ी पलटेगी जी, गाड़ी पलटेगी। मतलब सरकार की कस्टडी में मुस्लिम माफियाओं की ही मौत क्यों हो रही है? आज ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं सर। तो नहीं, मुस्लिम माफियाओं, मतलब मुस्लिम माफियाओं को ही, मुस्लिम माफियाओं को ही क्यों, गाड़ी तो और भी पलटी है। हाँ,
और मुस्लिम माफिया क्यों, अगर मुन्ना बजरंगी को देखा जाए तो उनकी भी जेल में इसी तरह से मौत हुई है, और विकास दुबे का हुआ है, और भी जो भी हो रहे हैं। तो केवल यह कहना कि मुस्लिम माफियाओं का ही ऐसा हो रहा है, और माफिया की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और माफिया किसी का भी नहीं होता। लेकिन सजा तो हाँ, सजा देने का अधिकार तो कानून को ही है। और इस कानून वक्त पर को जिस ही तरह है। के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि धीमा जहर दिया गया, जानबूझ करके मार दिया गया, चुनाव से ठीक पहले किन्हीं कारणों से मार दिया गया। सर, मुख्तार अंसारी की मौत से फायदा किसे है? ये जो सवाल उठ रहे हैं, इसका तो किसी ना किसी को फायदा होगा, इसीलिए लोग ये बात कह रहे हैं कि जानबूझकर जहर दे दिया गया, या जो भी लोगों के सवाल है। देखिए, हम तो पत्रकार हैं, हम उनके सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो किसे फायदा होगा मुख्तार अंसारी की मौत से, ये बताइए। आप तो पूर्वांचल की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। देखिए, फायदा से पहले तो इस बात पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि चाहे जो भी हो, सभी के जान माल की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है, और यह संवैधानिक बात हम लोग कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा करने में राज्य असफल रहा है। तो एक चीज तो यह है। दूसरी बात, अगर नफा नुकसान पर, मैंने देखा है, तमाम लोगों से बात किया है, तो अधिकांश लोगों का, जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, अथवा कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो अभी इस बात को कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह करना ठीक नहीं है। अब इसलिए इस बात पर जोर दे करके क्यों कर रहे हैं? जोर तो दे करके मुख्तार अंसारी इसलिए की मौत से सर बीजेपी को फायदा है क्या? बीजेपी को फायदा तो मुझे नहीं लगता कि फायदा होगा इनको, और इनकी विश्वसनीयता इस मामले में काफी गिरी है। कोर्ट मारेगा, कानून मारेगा। अफजल गुरु को मारा, कसाब को मारा, निर्भया के उनको फांसी पर चढ़ाया, कोर्ट मार रहा है लगातार। एमपी एमएलए कोर्ट आदेश दे रहे हैं। अगर इसी मामले में, मुख्तार अंसारी के मामले में देखा जाए, तो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने ही अफजल अंसारी को सजा दिया 4 साल की, इनको 10 साल की सजा दिया। 10 साल की ही सजा वह दे सकते थे, अधिकतम 10 साल की सजा दिया, और जुर्माना भी किया। तो एमपी एमएलए कोर्ट तो कर रहा है। ऐसे में अब यह लोगों का यह कहना कि ठीक है, कोर्ट करेगा, आप क्यों कर रहे हैं? अगर यह बात सत्य है तो निश्चित रूप से घृणास्पद है, और नीचता की पराकाष्ठा को पार करने वाला यह विषय है। अब जांच में क्या पाया जाएगा? 5-5 आप विज्ञ हैं, 5-5 चिकित्सकों का पैनल है। हो सकता है जमीर जग जाए, दबाव में न आए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हमारी सिंपैथी कोई मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और जो भी लोग हैं, जैसा हमने कई बार कहा है, हो सकता है आप इस विषय को छेड़े, मैं पहले ही कह देता हूं, जैसा मुख्तार, वैसा ब्रजेश, वैसा ही वो भदोही वाला विजय मिसिर, और वैसा ही अमरमणि, जिसको 12 साल तक जेल में नहीं रहा, और सबने पाला। नाम में लेके कहता हूं, चलिए, मायावती के समय में अमरमणि थे। विषयांतर हम लोग नहीं ना हो रहे हैं, या विषय का ही है, विषय पर ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विषय पर है। माफिया तो माफिया किसी भी जाति का हो, किसी तो भी धर्म का हो। पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट न होते हुए यह कहना कि मायावती के समय में मिनिस्टर रहे अमरमणि, मुलायम सिंह यादव के समय में रहे, और राजनाथ सिंह जी के समय में रहे, अखिलेश यादव ने टच नहीं किया उनको। वह रह गए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, पति पत्नी दोनों बीमार रहे, और बाबा ने तो पूछा ही नहीं, और भी आगे बढ़कर के बाबा ने किया कि अभय दान दे दिया। जो सजा अभी बाकी थी काटनी, उसको खत्म कर दिया गवर्नर मैडम ने। तो माफिया अब जैसा हुआ वैसा। यह अंतर क्या है? अंतर यह हो सकता है कि यह हमारा माफिया है, और यह हिंदू हृदय सम्राट है। इसको कैसे माफिया कह दिया? अब परिभाषा अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले में, तो सर, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या गाजीपुर में बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा, या फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा? मैं राजनीतिक लहजे से भी समझना चाह रही हूँ कि क्या इसके मायने क्या है। प्रज्ञा, मैदान अखाड़ा खोद दिया गया है, और अखाड़ा तैयार है। कौन पहलवान आएगा और किससे किससे कुश्ती होगी? तो एक पहलवान तो उतार दिया गया है, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी, जो बीएसपी से सांसद थे, और पाला बदल करके इस बार एसपी से सांसद, मतलब प्रत्याशी है। मैदान में ताल ठोक करके उतर चुके हैं। अभी तक इनका प्रत्याशी कोई नहीं आया है, और बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है। तो ऐसे मामले में जब पहलवान आए, इस जोड़ का पहलवान है कि नहीं है, इसको देखा जाए। अब एक सवाल और उठता है कि पहलवान से क्या मतलब? जिसको
जिसकी पूंछ में, कहते हैं लोग, कुत्ते की पूंछ में बांध दिया जाए कमल का फूल, साइकिल बांध दिया जाए, और वही हमारा नेता है। तो अब देखिए कौन आता है, उसके बाद यह तय होगा कि क्या होगा। बहरहाल सिंपैथी तो है, और यह बात लोग कह रहे हैं, कुछ कुछ परसेंटेज लोगों को छोड़ करके शेष लोग यह कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा ब्रजभूषण सर, आप तो पूर्वांचल की रग रग से वाकिफ हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में हम जिस तरीके से सुन रहे हैं कि वो डॉन है, माफिया है और ये तमाम चीजें, लेकिन जब उनके गांव में, पैतृक गांव की तरफ जब तमाम पत्रकारों के हम एकदम रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं, तो वहां पे लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़ी मदद किया करते थे, ऐसा वैसा। तो असल में क्या है सर, मुख्तार अंसारी का कैरेक्टर असल में था क्या? प्रज्ञा, इसके पहले हमको खानदानी विश्लेषण करना पड़ेगा। हाँ। यह लोग राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, अगर गाजीपुर से इन लोगों का नाम हटा दिया जाए, और वह जो जिस एरिया की आप बात कर रही हैं, यानी मोहम्मदाबाद क्षेत्र, करेल क्षेत्र, उधर का, हाँ, अष्ट शहीद वहां हुए। डॉक्टर शिवपूजन राय के साथ 8 लोग शहीद हुए अगस्त क्रांति में, जब बापू ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था। तो गाजीपुर चढ़ बढ़ करके भूमिका निभाया था, और एक दिन एक साथ 18 अगस्त 1942 को 8 लोग शहीद हुए थे डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में। एक झंडा फहराने निकलता था, उसको गोली मारते थे अंग्रेज। झंडा नहीं गिरता था, दूसरा उठाता था, दूसरे को मारते थे, तीसरा, ऐसे। तो इस तरह की धरती है। अब अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मुख्तार अहमद अंसारी के दादा थे, और दादा, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन्ना का जब प्रभाव हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना किया, तो एक बहुत गंभीर स्थिति देश में पैदा हुई थी। तो उस समय इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और इन्होंने जिन्ना को बहुत हद तक रोकने का प्रयास किया, रोका भी। तो ऐसे परिवार के हैं, 1 दर्जन उन्होंने गिनाया भी, नाम लेकर के गिनाया। एक इनके और भी रिश्तेदार लगते हैं, पद में नाना लगते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान, नौशेरा का शेर जिन्हें कहा जाता है। अब प्रज्ञा में उस गांव में ऐसे ही चला गया था, देखते पता लगा कि यही गांव है। मैंने देखा वहां अमृत महोत्सव चल रहा था, और कोई एक अदना सा, ना तो लेखपाल, सबसे निचली इकाई क्या है, लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी, यह लोग नहीं पहुंचे थे। मैंने डीएम को फोन मिलाया, सीडीओ को फोन मिलाया, तो सीडीओ साहब बोल रहा है, कौन कौन उस्मान, कौन ब्रिगेडियर उस्मान। तो हमने थोड़ा सा उनको समझाया कि मतलब लोकतंत्र में क्या तुम्हारी हैसियत है। और तो इस तरह के लोग अगर हैं, तो एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक गरीबों का मसीहा और वह कहा जाता है। एक चीज और बताएं, बड़ी खुली बात हो रही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बड़ी बिल्कुल, बड़ी खुली बात हो रही है प्रज्ञा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस करेल का जो क्षेत्र है, करेल माने वह मिट्टी, जब बरसात हो तो पैर आपका फंस जाएगा, और फिर बिच्छू वगैरह निकलेंगे। बड़ी उर्वरा भूमि है करेल की। मंगला राय जी पैदा हुए, हिंद केसरी मंगला राय, और बड़े बड़े लोग पैदा हुए वहां। तो उस धरती में एक तो फ्रीडम फाइटर परिवार यह भी था, दूसरा हमने बताया अगस्त क्रांति में डॉक्टर शिवपूजन राय, शेरपुर का नाम आता है। फ्रीडम फाइटर परिवार ये भी था, मतलब मुख्तार अंसारी का परिवार फ्रीडम फाइटर? हाँ, निसंदेह निसंदेह, इनके दादाजी थे, इनके पिताजी, इनके पिताजी थे। और 1 दर्जन, अफजाल अंसारी का हमने वीडियो किया था एक दिन, तो उन्होंने 1 दर्जन उंगली पर गिराया कि 12। उसी में हामिद अंसारी साहब भी आते हैं। 200 मीटर की परिधि में यह सब है। रब्बानी साहब भी है, फ्रीडम फाइटर, और अभी उनको एक पुरस्कार भी मिला है, उनके लड़के वकील साहब हैं। यह सब 200 मीटर, 250 मीटर के दायरे में ही है। पूरा गजब की स्थिति है वहां, इतने। तो अब देखा जाए तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत शानदार रही है। सुभानुल्लाह अंसारी भी फ्रीडम फाइटर बताए जाते हैं, जो इनके पिता थे। तो ऐसे में अब मुख्तार अंसारी, वहां एक चीज और है कि जैसे वर्चस्व की लड़ाई शुरू से होती रही है। यह बात सही है कि पहले के समय में जिस तरह से जातीयता चरम पर थी और भेदभाव था, वो सारी चीजें थी, उस तरफ थोड़ा और भी था। अब गरीब लोग इनके पास आते थे, या लोग अपना न्याय दिलाते थे, उनके साथ खड़े होते थे। और सरजू पांडे, एक बड़ा नाम, जो विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव जीते थे, कामरेड सरजू पांडे, तो उनके नेतृत्व में अफजाल ने राजनीति का ककारा सीखा, और फिर अफजाल 5 बार विधायक, 2 बार सांसद हो गए। मुख्तार अंसारी घर का छोटा सदस्य। अब ठीक है, अपराध में तो गए, या ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि अपराध की दुनिया में नहीं गए। अब यह है कि ठीक है, उस वर्चस्व की लड़ाई में अपराध में गए। अपराध में जाने के कई रास्ते हैं।
एक तो यह है कि आदमी मजबूरी में जाता है, जैसे बीहड़ में जाते हैं तो उनको डकैत नहीं बीहड़ कहा जाता है, बीहड़बाजी कहा जाता है बीहड़ में जाते हैं। बिल्कुल। मजबूरी बस जाए और अकस्मात कोई परिस्थितियां आ जाए तो अपराधी हो जाए और फिर स्वेच्छा से जाए, मन बढ़ई से जाए तो अपराधी तो मुख्तार हुए। स्वेच्छा से गए कि मतलब नहीं, मजबूरी में गए? उस क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि थी वर्चस्व उसको की मैंने लड़ाई। बताया। और वहीं हाँ। बड़े बड़े कांड हुए, जोगा मुसाहिब का कांड हुआ जहां दलित लोगों को जलाया गया। तो ऐसी घटनाएं होती रही। उनको मैं अच्छा नहीं कहूंगा, कम पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे समाज का ज्ञान उनको नहीं था, तो मैं इस तरह से नहीं कहूंगा। उनका स्वभाव था, शुरू शुरू से होता रहा। पानी नहीं देते थे, खटिया चारपाई पर नहीं बैठने देते थे, वो ऐसे करके अपने घर भी, उनके घर भी अगर कोई जाए तो अपने घर भी वह चारपाई पर नहीं बैठते थे, ऐसा था। अच्छा। अब वह लोग नहीं रहे। जिन लोगों ने ऐसा कराया वह लोग भी नहीं रहे। अब तो हम अच्छा कर रहे हैं, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस खाई को, जो खाई ज्यादा बढ़ गई, उसे घटना चाहिए। लेकिन उस क्षेत्र में ऐसा था, तो यह भी बताया जाता है। बहरहाल अपराध तो किया और अपराध इनके ऊपर हुआ भी। ऐसे करते करते मुख्तार बिगड़ते गए और कुछ लोगों ने बिगाड़ा और कुछ स्वयं बिगड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सर, पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा दबदबा माना जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है? इतना महत्वपूर्ण है पूर्वांचल कि जितना दबदबा पूर्वांचल का है उतना कहीं और का नहीं माना जाता। क्यों? ऐसे यही मैं कैसे? पूछना ऐसा क्यों है? पूर्वांचल का बड़ा दबदबा है। अब पूर्वांचल, एक तो यह है कि गंगा मैया है और गंगा तीरी गाय, गंगा किनारे के मर्द, और फिर घाघरा भी है, दोआबा भी इधर है। तो कुछ न कुछ तासीर तो है यहाँ की। और इसलिए अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग ही नहीं है, अच्छे लोग भी हैं और अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। फिल्मों में भी राष्ट्रीय पूर्वांचल को अलग तरह से दिखाया जाता है, एकदम भौकाली, एकदम गुंडाइती भरा हुआ है। ऐसा क्यों दिखाते हैं ऐसा? अब ऐसा है नहीं, उसी पूर्वांचल में तो मैं भी हूँ और पूर्वांचल में बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और अच्छा, उसी तरह ब्रजभूषण से दुबे सर को क्या लगता है, आपके अनुसार मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे क्या है? आपको क्या लगता है? अब अगर इतने दिन से चिल्ला रहे हैं लोग कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो इस बात में तो दम है। और इस, जैसा कि उनके परिवार के लोगों ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभी मैंने देखा कि न्यायिक जांच बैठाई गई है। उनके लड़के का कहना था कि एम्स के चिकित्सकों से 100 परीक्षण कराया जाए। तो उनकी बात में तो दम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और स्वयं, अब एक चीज और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 लोग जहर की पुड़िया खा करके मर जाते हैं, अतुल राय के मामले में। और उस मामले में अमिताभ ठाकुर को खींच करके ले जाया जाता है। यानी अंतिम बयान उस लड़की का और लड़के का, प्रकरण से आप भीगी होंगी, अतुल राय घोसी के सांसद, और जिनके ऊपर वो आरोप लगाया था यौन उत्पीड़न का, तो लड़का लड़की दोनों खत्म हो गए। उस मामले में उन दोनों का यह कहना था कि अमिताभ ठाकुर की वजह से भी हमें हर्ट हुआ। यही वह कारण था कि अमिताभ ठाकुर घसीट करके पुलिस ले गई। अब ठीक वैसा ही मामला है, देखा जाए तो सेम वही प्रकृति है। और घटना से पहले अगर बार बार पीड़ित चिल्ला रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो कटघरे में तो राज्य सरकार खड़ी है, जेल प्रशासन खड़ा है, चिकित्सीय सेवाएं खड़ी हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। अच्छा, पूर्वांचल में माफियाओं का इतना दबदबा क्यों रहा है? मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया, आप एक सवाल और खड़ा होता है कि चंबल में ही क्यों बागी पैदा हुए, बीहड़ में ही चंबल माने उस, तो ऐसा ही रहा कुछ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ इस तरह का रहा, कुछ बड़े घराने के लोग और ऐसे सताना पहले चलता था, तो इस तरह से इधर भी लोग पैदा हुए। अब जब नेतृत्वकर्ता मिल जाएगा, नेता मिल गया, नेता के यहाँ न्याय मिलेगा हमको, हम सताए जाएंगे तो एक जगह है जहां हम जाकर के न्याय पाएंगे, और वह पीठ थपथपाएगा, कहेगा चलो हम है ना। तो ऐसे अपराध बढ़ते और बढ़ते बढ़ते इस स्तर पर आ गया। इनके जो विपक्ष में थे, जो इनके विपक्ष में है, वो साधु थोड़े ही हैं।
वो भी जिनका वही है। नाम है, जिनसे इनका है। ऐसा तो नहीं है कि किसी मठ मंदिर के महंत हैं, धर्माचार्य बिल्कुल। हैं, ऐसा तो नहीं है। वो लोग भी ऐसे ही है। अब किसकी कहाँ चल गई, गैंगवार दोनों ओर से हुआ, कभी इनका हम्म। कभी उनका, कभी उनका कभी उनका, ऐसे। सर, मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ मुख्तार अंसारी की मौत की लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं। और कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि देखिए, कहा था मिट्टी मिट्टी में मिला देंगे, देखिए मिट्टी में मिला दिया। और माफियाओं को जमीन में ध्वस्त कर दिया। ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि ये इनके वाकई लिए कोई हम संदेश, इसके पीछे कोई इनके लिए संदेश तो नहीं छिपा था? देखिए, इनके लिए हम गुड सेंस की कामना कर सकते हैं। हम्म। यह जो लोग ऐसा लिख रहे हैं, वह यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है। और यह, मैं फिर से कह रहा हूं, हम्म। उसको साफ कर दे रहा हूं, 2014 के बाद ही आया है, बहुत तेजी से हम्म। आया है। और प्रकृति ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। देखिए, प्रज्ञा हम न इनके हैं, न उनके हैं, न उनके हैं, न उनके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। प्रकृति माफ नहीं करेगी। मैं देखता हम्म। हूं रात को 2 बजे अगर कोई पोस्ट डाल दिया, तो 9 अप 10 डाउन, 9 पास हैं, 10 फेल हैं। वह सनातन की हम्म। व्याख्या करेंगे और मां बहन करके जाएंगे। पढ़ाई सही लिखाई बात। छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, दिन भर हिंदू मुस्लिम और राम आएंगे और यह सब चल रहा है। तो यह बड़ा दुखद है, देश की सेहत के लिए इतना खराब है, जिसकी कल्पना बहुत भयावह स्थिति में देख रहा हूं। सर, आपने तो इतने जो साल लोग भी ऐसा कर पत्रकारिता रहे हैं, करी। इधर से कर रहे हैं चाहे हम्म। उधर से कर रहे हैं, हम्म। वह राष्ट्र के कभी भी सच्चे प्रहरी नहीं हो सकते। और आज नहीं कल उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा, तब तक हम्म। समय बहुत दूर चला बिल्कुल सहमत हूँ। सर, आपने इतने साल पूर्वांचल में पत्रकारिता करी, कभी आपका सामना किसी माफिया से हुआ है? प्रज्ञा एक बड़ा सवाल किया। मैंने तबीयत से लड़ाई भी लड़ी, इन लोगों के अच्छा। खिलाफ भी मैंने किया। हाँ। हमारी मुख्तार अंसारी से कभी मुलाकात नहीं है। अच्छा। सिगबतुल्ला अंसारी, जो अफजाल अंसारी के बड़े भाई हैं, यानी 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं, वह विधायक थे हाँ। 2012 से 2012 वाले सत्र में। और मैं 2010 से 2015 तक जिला पंचायत का सदस्य था, जिला योजना अच्छा। में था। तो जिला योजना में लगभग 45 विभाग हैं और सारे एमपी एमएलए मिनिस्टर जो भी हैं, सब जाते हैं, प्रभारी मिनिस्टर भी होता है। तो सिगबतुल्ला अंसारी से हमारी मुलाकात केवल बैठकों में होती थी। कुछ शिकारियों को हम लोगों ने पकड़ा, शुरू से यह काम होता रहा है। हम्म। गोवंश, पहले जब इन लोगों का कहीं प्रादुर्भाव नहीं था, यानी हम्म। प्रदेश के बाबा का और केंद्र वाले बाबा का, तब से हम लोग यह काम हम लोग कर रहे हैं, कोई नया थोड़ा ही है। तो कुछ शिकारियों को पकड़ा, साइबेरियन पक्षियों को मारते हुए ऐसे पकड़ा। वो लोग जुर्माना, इन लोगों का नाम बताए, हम्म। कोई असर नहीं हुआ इधर। उसके बाद इन्हीं लोगों ने जुर्माना जमा करवाया, हम्म। कहा कि हम कहने नहीं जाएंगे, तुम लोग जैसा किए हो वैसा भुगतो। जुर्माना जमा करवाया और लोग माफी मांग करके गए, राइफल था उनके साथ और यह सब था, माफी मांग के गए कि सर अब ऐसा नहीं करेंगे। तो यह लोग, हमको तो नहीं लगता, हमसे तो कभी नहीं लड़ने आए। जहां तक अन्य माफियाओं का है, पर क्या हम्म। एक रहस्य को हमने जान लिया है, जब हम ठीक रहेंगे ना, तो यह लोग कोई आंख मिला करके ऐसे करके बात नहीं, हम अपना हम्म। चेहरा बिगाड़ लेंगे। हम अगर भेदभाव करेंगे तो प्रकृति हमें हम्म। माफ नहीं करेगी और यह जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर लेंगे। तो मेरे सामने तो ऐसा नहीं आया, बहुत तमाम जेल गए लोक सेवक हमारे हाथ रिश्वत लेते हुए। मतलब मैं खड़ा था, हमारे नेतृत्व में वो सब हुआ, हमारी देखरेख में हुआ। तो लेकिन कोई आया नहीं कभी। हाँ, बहुत कहा होगा, तो यह कहा होगा, दुबे जी आप हैं, कोई और रहता तो इसको हम्म। धमकी मान लीजिए, चाहे उनकी लाचारी मान लीजिए, या फिर हथियार डालना मान लीजिए। तो मुझे तो नहीं लगा कभी, ये लोग कभी नहीं आए। और जो इनके विपक्ष के लोग हैं, वो लोग भी कभी नहीं आए। मैं नाम लेकर के आज भी कह रहा हूँ, कृष्णानंद राय हम्म। जो नहीं हम्म। रहे, जिनसे इनका चलता था, वो अभी देख करके खड़े होते थे 2-4 बार, जब भी मुलाकात हुई, खड़े होकर के। मैं हम्म। उम्र में छोटा था, ब्राह्मण के नाते वो प्रणाम करते थे, तो ऐसे था। मेरे सामने अभी कभी ऐसा मामला नहीं आया कि कोई फोन पर धमकाए और कहे कि यह कर दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा, कभी ऐसा नहीं। अच्छा, तो अब तो मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, न्यायिक जांच का अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मोटा मोटा हम्म। मैं पत्र देख रहा था, हम्म। तब तक आपसे जुड़ गया। तो हम्म। अब यह न्यायिक जांच तो होगी, संभवतः 1 महीने का समय है, क्या है कैसे है, हम्म। मैंने हम्म। उसको देखा नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जब मुख्तार हम्म। अंसारी रूपनगर रोपड़ जेल से लाए गए हैं, बार बार हम्म। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में यह मामला डाला गया है, तो मुझे लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर चुप नहीं।
भाई आप मंगा रहे हैं, हम कह रहे हैं साहब ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हमको तो पकड़ करके लाएंगे, ऐसे करके हमारी बांह ऐंठ के ले आएंगे, कानून ले आएगा, कानून बांह ऐंठ के ले आएगा, हमें उठा करके बलपूर्वक गाड़ी में रख करके, लेकिन साहब रक्षा भी तो करिए। तो हम केवल मुख्तार अंसारी के मामले पर ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, मुन्ना बजरंगी के साथ हुआ, जिनके साथ हुआ कानून मारेगा, आप कौन होते हैं मारने वाले। यदि ऐसा है तो यह दुखद है। फिर से मुझे भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर कुछ न कुछ जरूर करेगा और 1-2 दिन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको समय दिया और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बात किया। धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी शुभकामना। प्रज्ञा मिश्रा की जय हो, प्रज्ञा मिश्रा की जय हो, मंगल अरे कामना। सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुभकामना। धन्यवाद।